अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टमाटर फार्मिंग के हवाले से। अभी मैं फार्म में मौजूद हूं यहाँ पे, और ये हैं वो भाई जो कर रहे हैं। अभी इनसे इंटरव्यू करते हैं, मालूमात लेते हैं कि किस तरह ये फार्मिंग की जाती है, क्या इसमें प्रॉफिट है और क्या इसमें नुकसान है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 एकड़ अगर किसी ने लगाना है तो खर्चा कितना आ जाएगा। बीज का पहले खर्चा बता दें कि बीज कितने का आएगा 1 एकड़ का। जो बीज है ना, अगर आप हाइब्रिड बीज लगाएं अच्छा। तो वो महंगे हैं। वो फी एकड़ का बीज जो है कम से कम आपको 10,000 के राउंड अबाउट मिलेगा जी, ज़्यादा ही होगा 10,000 सही। और अगर आप देसी लगाएंगे तो वो 3,000 या 4,000 तक या 2,000 तक मिल जाएगा आपको। सही होगा। अच्छा, ये कितना होता होगा? मतलब ये 10,000 में जो आता है वजन के लिहाज से ये कितना होगा बीज? जो हाइब्रिड बीज है वो तो दाने उसके ना उन्होंने गिने होते हैं। अच्छा। मसलन फी एकड़ के 10,000 जो है ना वो आपको दाने देंगे। सही। और जो देसी बीज है वो ग्राम में होता है। सही। 50 ग्राम होता है फी एकड़ का। सही सही, ठीक। उसको आप काश्त करें तो वो ना 50 ग्राम जो है ना फी एकड़ से ज़्यादा ही बल्कि रकबा लगा जाएगा। सही। अच्छा, 50 ग्राम का ये इतना रेट होता है 10,000? नहीं, अच्छा। जो 50 ग्राम होगा ना देसी बीज वो सस्ता होगा। अच्छा। जो हाइब्रिड होगा ना वो आपको 5,000 दाना जो है ना वो 5,000 के राउंड अबाउट रहेगा। ज्यादा हो 500 ज्यादा हो जाएगा, 500। अच्छा, ये तो हुआ हमारे बीज का खर्चा। उसके बाद खाद और स्प्रे वगैरह का खर्चा भी बता दें कि 1 एकड़ में कितनी मरतबा खाद डालनी है और खाद का कितना खाद इसको आप DAP कम से कम जो है ना फी एकड़ को कम से कम जमीन के मुताबिक तो हालात नजर आ जाते हैं, मगर 4 बोरियां जो है ना DAP वो चाहिए। सही। और यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाता है। सही। क्योंकि यूरिया से वो ज़्यादा जो है ना इसकी वो जो ये पौधा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और दाने कम। ये DAP जो है 4 बोरियां कितने की आ जाती है? ये DAP इस टाइम तो मिल रही है 3,000-3,500 की आ रही है। सही हो गया। अच्छा, ये हो गया खाद का खर्चा। पहले हमने बीज की बात की, फिर खाद की। अब स्प्रे का बता दें, कौन कौन सी स्प्रे आप इनको करते हैं? स्प्रे इसकी जो है वो जब ये लगता है, इसका टाइम लगने का होता है गंदम की काश्त के बाद हम शुरू कर देते हैं। सही। गंदम की काश्त के बाद 2-3 महीने तक हम करते रहते हैं आगे पीछे करके ना इसकी काश्त। अच्छा। तो सबसे पहले तो उस तेले की स्प्रे होती है पहले सर्दियों के जो ना शुरुआत में। उसके बाद जैसे मौसम गर्म होएगा सुंडी जो है वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। जब मसलन है ये देसी महीनों का हिसाब हम तो लगाते हैं। जब ये विसाख का महीना आता है ना, गंदम जो है ना वो तैयार होती है, उस वक्त सुंडी फुल ऊपर आ जाती है। उस वक्त जो है स्प्रे आपको दूसरे या तीसरे दिन करनी पड़ती है। उससे पहले आप 6-7वें दिन करते रहें या फसल के रूटीन के मुताबिक वो आप करते रहें। सही। हाँ, और इसके अलावा एक स्प्रे और है। इसको जो बीमारी ये अब इसके पौधे ना ये पत्ते जो हैं ये गुटे गुटे हैं। सही। ये पत्ते होने चाहिए थे इस तरह खुले। सही। ऐसे मसलन पौधा इधर कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये सब के गुटे गुटे हैं तकरीबन? हाँ, तकरीबन इस तरह होने चाहिए। अच्छा, सही है, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा वाला। अच्छा, हाँ जी। सही। तो ये है कि इसको बीमारी पड़ती है, वो झुलसाओ उसे कहते हैं। अच्छा, सही। उसकी स्प्रे जो है वो अच्छा साथ करनी। अलमुख्तसर ये कि स्प्रे का कितना खर्चा आ जाता है इसकी तैयारी तक? इसकी अगर आप सुंडी की करें तो फिर तो ये किले की राउंड अबाउट जो है ना 10,000 या 15 के नॉर्मल रह जाएगी। अगर आप बीमारी की करेंगे, आपकी फसल को जल्दी बीमारी शुरू हो गई है तो वो आप कह नहीं सकते कि 25,000 तक भी हो जाए, 30,000 तक। पिछले साल मैंने ज़्यादा की थी, मेरे एक 4 कनाल में 16,000 की स्प्रे हुई थी। अच्छा, सही। तो यानी 1 एकड़ की कितने की स्प्रे हो जाएगी? 10-15 हज़ार कम आप 20-25 हज़ार की यानी 1 एकड़ की 20-25 हज़ार की हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा इसका खर्चा क्या क्या होगा? इसके लगवाई का खर्चा यानी तो पहले, इसके अलावा इसकी गोटियाँ। अच्छा,
सबसे पहले तो हम जमीन को आपने खोल के रखना है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो बाद की बात। पहले हमने लगाने के एतबार से देखना है कि ये जो आप लगाते हैं ये खुद लगा लेते हैं या ये वर्कर मंगवाने पड़ते हैं? वो तो मंगाने पर जिस तरह मुंजी की पनीरी लगती है ना, एक एक तीला, हाँ, तकरीबन 1-1 फुट के फासले पे जो है ना, एक एक दाना इसका। ये तो थोड़ा यानी एक 4 कनाल है, ये तो आपने खुद लगा लिया होगा या मंगवाए थे? भी लगाने पड़ते हैं, वो लेडीज आई थी लगाने के लिए। कितना खर्चा हो गया होगा इसके लगवाई का? कुछ भी नहीं, 500,000 लग गया होगा ये। अच्छा, सही। इसके अलावा इसका क्या खर्चा हो सकता है लगवाने के वक्त? बस यही खर्चा लगवाने, उसके बाद फिर इसकी गोडियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक गोडी का अगर हम काम वाले बंदे से, हम खुद नहीं करते, किसी काम वाले से करवा रहे हैं गोडी, तो कितना खर्चा आ जाएगा इसको गोडियां करवाने? ये है कि आपके जमीन पे मुनसर है, इस तरह गंद होगा, मुर्क वाली जमीन होगी तो वो आपको ज्यादा उसका लेबर ज्यादा पड़ेगी, है? अच्छा, बाद जमीनों में गंद होता है, घास से दूसरा स्वाद निकले या ये वो एक बार निकाल ले तो दोबारा वो कम हो गएगी। सही, आपको कम लेबर पड़ेगी, वो जल्दी बंदा गोडी कर लेगा। सही, मकसद ये है कि गोडी का भी ना, इसका कम से कम आपको किले का तैयार करने तक ना कुछ 5-7 हज़ार जो है ना, 5-7 हज़ार ये खर्चा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद और कोई खर्चा इसके अलावा है? गोडी, स्प्रे, खाद वगैरह, इसके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है इसमें? यही है तकरीबन टोटल अखराजात। पानी का खर्चा बहुत कम है, ना होने के बराबर हो। तो सर्दियों में ये चैत्र के महीने तक तो इसको पानी कम ही लगेगा, 15 दिन तक लगेगा, क्योंकि जमीन को गोडी करके उसको फुला कर वो मतलब उसके जो है ना खुश्क होएगी, फिर उसको पानी लगाते हैं, फिर वो पौधा ज्यादा चलेगा, उसको बीमारी कम पड़ेगी। अच्छा, अब जब गर्मी है इन दिनों में आके इसको ना 5वें-7वें दिन पानी लग रहा है। सही, मगर वो भी आपका ज्यादा से ज्यादा जो है ना मकसद पानी 4-5 हज़ार के खर्चा हो सकता है। हाँ। अभी हम थोड़ी एवरेज निकालते हैं हमारे टोटल खर्चों की। सबसे पहले हमने बीज की बात की थी। आपने ये जो बीज है हाइब्रिड लगाया या आपने नॉर्मल देसी लगाया? नहीं, ये तो हाइब्रिड बीज लगा हुआ है। हाइब्रिड बीज ये कितने का हुआ? ये मैंने 6,500 का लाया। 6,500 का बीज हो गया। उसकी जर्मिनेशन कम हुई थी। फ्रेंड्स, हम ये अभी जो बात कर रहे हैं ये खर्चे की, ये 4 कनाल का खर्चा है। 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, उस हिसाब से अभी कर लीजिएगा। 4 कनाल में इन्होंने 6,500 का बीज लगाया। उसके बाद खाद कितने की डाली है? खाद इसमें तकरीबन 2 बोरियां DAP हैं और 1.5 बोरी यूरिया है, तकरीबन 3.5 बोरियां। कितने की होगी? 7, 8, 9, तकरीबन 9-10 हज़ार की। 10,000 की खाद हो गई। 6.5 और 10 ये हो गया हमारे 16,500। उसके बाद हमारी लगवाई का खर्चा कितना है? अब मजदूरी जो है ना इसकी गोडी की तकरीबन 5-6 हज़ार तो वो कर लें। 6,000 वो हो गया। हाँ, यानी ये 22,500 हो गया। 22,500 और उसके अलावा खर्चा? अलावा स्प्रे का खर्चा जो है इस दफ़ा मैंने कम ही की है स्प्रे। 3-4 हज़ार की है फिलहाल तो। सही, तो मगर इतनी नहीं होती, ज्यादा हो जाती है इससे। अच्छा, 4,000 की अगर ये डाली जाए, यानी 5,000 की ये डाल लें, ये हमारा हो गया 27,000। 27,000। उसके अलावा आप इसका पानी का खर्चा कर लें, 2-3 हज़ार तक पानी का खर्चा कर लें। 3,000 ये यानी 30,000 हो गया। अच्छा, पहले वो आपने शेल भी खरीदे हुए, कितने शेल आपने खरीदे हैं? मेरे पास तो इस वक्त थोड़े ही हैं, 10-15 शेल हैं सिर्फ। अच्छा, 10-15 शेल हैं। हाँ, 15 शेल से यानी आप 4 कनाल का गुजारा कर सकते हैं। शेल ये कितने का आता है ये प्लास्टिक वाला? ये वैसे तो सस्ता ही आ रहा था, इस दफ़ा ना इंडिया का बॉर्डर बंद होने की वजह से ये महंगा हो गया है, 200-250 का मिल रहा है। अच्छा, खाली शेल जो है ना 100-150 का मिल रहा था। आज से 1-2 माह पहले तक इस रेट पे हमने खरीदे। हाँ, खाली शेल जो है ये 250 रुपये का मिलेगा। 15 शेल अगर आपने खरीदे हैं, यानी अभी इसकी एवरेज निकाल लें, यानी ये 3,000। हाँ जी, 3,3500। हाँ, 3,000 अगर ये डाल लें यानी 33,000 ये खर्चा हो गया। अब हम थोड़ी बात करते हैं तोड़ाई की, कि तोड़ाई पे कितना खर्चा हो जाता है आपका? आपने ये 30 दिन तकरीबन 1 महीना चलता है। तोड़ाई जो है, अब आपकी फसल अगर इस तरह हुई है तो ये शेल निकलेगा आपका तकरीबन राउंड अबाउट 200 के राउंड अबाउट निकलेगा। अच्छा, या 250 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
अच्छा, अगर आपकी फसल पूरी होगी तो ये जो टमाटर है यहाँ तक आएगा। इसकी जो झाड़ी है ना, अच्छा सही, इतनी आपने जो ये बनाई है ना, ये इसकी खेल बनाई है, इसका ये पौधा जो है यहाँ तक आएगा, बल्कि हो सकता है इससे पार भी जा सकता है। अच्छा अच्छा, इतने बड़े पौधे आ जाते हैं? हो जाते हैं अगर फसल मतलब बीमारी से बची हुई फसल सही। अब तो अगर ये पूरा झाड़ होगा तो फिर ये जो है ना 4 कनाल में से आप 400-500 शैल निकालेंगे। अच्छा, अब 400-500 शैल जो है आजकल उसका रेट है तकरीबन, कल रात हम बेच के आए हैं 400 का शैल। यानी 4 कनाल में से ये आप बता रहे हैं कि? हाँ, 4 कनाल में से ना 400-500 शैल जो है ना, एक जो नॉर्मल फसल है जिसको आप कहेंगे कि वे एक अच्छी फसल हो चुकी है। हाँ? चले 400 भी अगर हम लगाते हैं, 500 शैल आप उसकी एवरेज लगाएं। 500 शैल। अच्छा, 500 शैल की तड़वाई आप 30 रुपये बता रहे हैं एक शैल की? हाँ, 40 कर लें आप। 40 रुपये अगर देते हैं, इसको 500 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 40 से। अगर 500 शैल अगर किसी का निकला वो सेल करता है तो कितने में बिक जाएंगे ये? उसका ये है कि आपका ना मंडी का रेट होता है इसका, सब्जी का कोई आप इसकी ना पेशीन गोई नहीं कर सकते। जिनस की तरह के इसका रेट 1100 निकला है, मसलन कंदम का रेट 1300 गवर्नमेंट ने फिक्स किया, तो वो आपकी 1200 तक आरती खरीद लेंगे। इसका रेट आप को कुछ भी नहीं इलम। अच्छा, हो सकता है इसका शैल आपका 200 का बिके, हो सकता है इसका शैल आपका 500 का भी बिकता रहे, या 1000 का भी हो जाए। वो साल आया हमने 1000 से ऊपर भी शैल बेचे हैं। सही। तो मगर इसकी आप एवरेज निकालें ना फी शैल की, तो आप जो है ना 200 की लगाएं फुल मंदे की। हाँ, 200 मंदे में 200 का बिक जाएगा, यानी हाँ जी 200 रुपए के राउंड अबाउट बिक। 500 शैल है और 200 का एक बिक रहा है। ये 500 ज़रूर 200 अगर करें तकरीबन 1 लाख बनता है। 1 लाख, हाँ, 1 लाख रुपए तक ये बिक जाएगा, ये 4 कनाल। हाँ? उसमें से खर्चा तकरीबन 50,000 निकल गया, तो बकिया तकरीबन 50,000 तक उम्मीद है कि आपको जो बचत आएगी। हाँ उसका, लेकिन आपको कोई आप ये नहीं कह सकते कि लाजमन ही आपको इस एवरेज पे आए। हो सकता है आपका वो जो 50,000 खर्चा किया हुआ है वो भी ना पूरा हो, या हो सकता है आपको वो एक साल मैंने लगाए थे, उस साल इसी ज़मीन में इतनी जगह लगी हुई थी, 4 लाख के टमाटर मैंने बेचे थे इसी। हाँ जी, तो 1 साल लगाए थे, मेरा खर्चा भी नहीं इसमें से जो मैंने किया था वो भी नहीं निकला। सही। मसलन ये है इसका रेट आप तवक्को नहीं कर सकते कि हम ज़रूर इतनी। जी फ्रेंड्स, तकरीबन तरीका आपने सुन ही लिया कि किस अंदाज में लगता है, खर्चा कितना हो जाता है। अब आगे ये जितनी भी फार्मिंग है ये सारी तकरीबन जुआ की सिस्टम ही होता है कि लगी तो लगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। जैसे अभी भाई ने बताया कि इन 4 कनाल से इन्होंने 4 लाख भी कमाया है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि नुकसान होता है। ये सिर्फ इस फार्मिंग में नहीं, ये हर किस्म की फार्मिंग में तकरीबन यही होता है। हाँ, ये जो बागात हैं इनका भी रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक रूटीन से फिर भी चल रहा होता है। लेकिन ये सब्जियां जो है, ये सब्जियों का तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह होता है ना कि कभी तो बिल्कुल लो हो जाता है और कभी बिल्कुल अप हो जाता है। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है कि रेट क्या है। तो उम्मीद है कि जी फिर भी ये एक अच्छी सब्जी है। अच्छा, जो है ना आपको गंदम की निस्बत ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। अच्छा, ओवरऑल आपने नतीजा यही निकाला कि गंदम की बनिस्बत अगर ये लगा ले कोई तो उसे ये फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा मुनाफा है। हाँ, अगर ज़्यादा किसी ने फार्मिंग करनी है, ज़्यादा ज़मीन है, आपकी गंदम जो है ना फी एकड़ बिलफर्ज 40 मन की एवरेज में यही आम हमारे मुल्क में निकल रही है। तो 40 मन जो है वो 50,000 की या 60 की बिक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। सही। तो लेकिन टमाटर जो है वो इससे ज़्यादा। अच्छा, ये कितने माह की फसल होती है ये टमाटर? ये तकरीबन 4 माह की जो है ना टाइम होता है इसका। अच्छा, ये बताइएगा, वो भाई जो हैं वो कच्चे टमाटर तोड़ रहे हैं? कच्चे इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो पंजाब से जो है ना बाहर जाएगा टमाटर हमारे इस इलाके। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपने ये टमाटर के दरमियान ये मिर्चें भी उगाई हुई हैं। हाँ जी। तो ये भी फसल साथ में ही आप लेंगे टमाटर के साथ साथ ये, या बाद में स्टार्ट होगी? मिर्चें भी लगती हैं, प्याज भी लग जाता है एक साइड पे। हाँ जी, यानी 4 कनाल में ही ये इतने ज़्यादा फ़ायदे लिए जा सकते हैं कि अमरूद भी इसी में लगाया हुआ है अपने बाग भी, और साथ में मिर्चें भी लगी हुई हैं, और साथ में ये टमाटर भी आप ले रहे हैं। हाँ जी।
चलें फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फ़ायदा देगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस हवाले से आपके जो सवालत होंगे नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भाई से मुलाकात होगी वो आपके सवालत पूछ लिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।